दोस्तों, रामायण तो हम सभी ने देखी है। रामायण का हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र और अहम महत्व है। मान्यताओं के अनुसार रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन इनके अलावा भी कई संतों जैसे तुलसीदास जी और एकनाथ द्वारा भी रामायण के अन्य संस्करणों की रचना की गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रामायण से जुड़े 10 ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। दोस्तों, ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य युगों युगों से लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन रामायण की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आम लोग अभी तक नहीं जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों, आमतौर पर सब यही जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन दोस्तों, राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। शांता अपने चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। शांता की माता कौशल्या थी, लेकिन शांता के पैदा होते ही अंग देश के राजा रामपद को उन्हें गोद दे दिया गया। राजा रामपद के कोई संतान नहीं होने के कारण वे दुखी रहते थे, इसलिए राजा दशरथ ने शांता को उन्हें गोद दे दिया। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके तीनों भाई किसका अवतार थे? लक्ष्मण जी विष्णु भगवान की सैया शेषनाग के अवतार थे, और भरत और शत्रुघ्न क्रमशः भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और शंखशैल के अवतार थे। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर माता सीता से विवाह किया था, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि राजा जनक ने सीता के विवाह को लेकर ऐसी शर्त क्यों रखी। दरअसल बचपन में माता सीता ने भगवान शिव के धनुष को खेल खेल में उठा लिया था। यह धनुष इतना भारी था कि बड़े से बड़े योद्धा भी इसको हिला नहीं पाते थे। यह देखकर मिथिला नरेश राजा जनक ने यह तय किया कि सीता का विवाह ऐसे वीर से ही करेंगे जो मेरी पुत्री की तरह इस शिव धनुष को आसानी से उठा सके। इसके अलावा बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भगवान राम ने जिस शिव धनुष को उठाया था उस धनुष का नाम पिनाक था। दोस्तों, जब भगवान राम माता सीता व लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास को जाते हैं, तो लक्ष्मण जी अपने भैया और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से 14 वर्ष तक नहीं सोए थे। मान्यताओं के अनुसार जब वन में पहली रात माता सीता व श्री राम विश्राम कर रहे थे, तब लक्ष्मण जी के सामने निंद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वे वनवास के दौरान 14 वर्ष तक कभी भी ना सो पाए, ताकि वह अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सके। इस पर निंद्रा देवी ने उनसे कहा कि यदि तुम्हारे बदले में कोई 14 वर्ष तक सोने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें यह वरदान दे सकती हूँ। लक्ष्मण ने उन्हें अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेजा, और लक्ष्मण के बदले उनकी पत्नी ने 14 वर्षों तक सोना स्वीकार किया। दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कुल 24,000 श्लोक है, और हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से ही गायत्री मंत्र का निर्माण होता है। इसलिए गायत्री मंत्र कुल 24 शब्दों से मिलकर बना है। गायत्री मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार माना जाता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अंगूठी देकर कहा था कि सीता मिल जाए तो उसे यह मुद्रिका देकर विश्वास दिला देना कि तुम मेरे दूत हो, और जल्दी ही वे रावण को हराकर तुम्हें यहाँ से वापस ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी ने समुद्र को लांघते समय उस मुद्रा को अपने मुंह में रखकर लंका की ओर गए थे। जी हाँ दोस्तों, इसका उल्लेख हनुमान चालीसा की चौपाई प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल्दी लांघे गए अजरज नाही में मिलता है, जिसका अर्थ है कि हनुमान जी ने प्रभु की मुद्रिका को मुंह में रखकर समुद्र लांघ लिया था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाली और सुग्रीव के युद्ध के दौरान भगवान राम ने पेड़ के पीछे छुपकर बाली पर अपना बाण चलाया था और बाली की मृत्यु हो गई थी।
लेकिन बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि इसी युद्ध में भगवान कृष्ण के देह त्यागने का भी रहस्य छुपा हुआ है। दरअसल बाली की मृत्यु के बाद जब यह बात उसकी पत्नी तारा को पता चली कि श्री राम ने पेड़ के पीछे छिपकर उनके पति पर बाण चलाया है, तो तारा ने क्रोध में आकर प्रभु श्री राम को श्राप दिया कि अगले जन्म में ठीक इसी प्रकार आपकी भी मृत्यु होगी। और महाभारत में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि एक शिकारी के बाण लगने के कारण श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। दोस्तों, राम और रावण के युद्ध के दौरान रावण का पुत्र अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया था। इसकी खोज करते हुए हनुमान जी भी पाताल लोक जा पहुंचे थे और पाताल लोक के द्वार पर उन्हें अपने ही पुत्र मकरध्वज से युद्ध करना पड़ा था। मकरध्वज पाताल लोक के द्वार पर पहरा दे रहा था। अपने पुत्र को युद्ध में हराकर जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे थे, तब उन्हें पता चला कि अहिरावण की जान 5 दिशाओं में रखे हुए इन दियों में बसती है और अहिरावण का अंत करने के लिए इन 5 दियों को एक साथ बुझाना अनिवार्य है। इस प्रकार अहिरावण का अंत करने के लिए हनुमान जी ने 5 मुखों वाला पंचमुखी अवतार धारण किया और अपने 5 मुखों से एक साथ 5 दियों को बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया और भगवान राम और लक्ष्मण जी को बचाकर पाताल लोक से उन्हें वापस ले आए थे। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि रामायण महाकाव्य की रचना भगवान श्री राम के जन्म से पूर्व ही हो गई थी। इसका उल्लेख भी रामायण में देखा जा सकता है। सबरी के गुरु द्वारा सबरी को यह पहले ही बता दिया गया था कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए तुम्हारी कुटिया में आएंगे और तुम्हें सुग्रीव का पता बताकर उनकी मदद करनी होगी। इसलिए मान्यताओं के अनुसार वाल्मीकि रामायण भगवान श्री राम के जन्म से पूर्व ही लिखी जा चुकी थी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी ने भी एक पत्थर की शिला पर अपने नाखूनों से रामायण की रचना की थी। इस बात का पता जब महर्षि वाल्मीकि को पड़ा तो उन्होंने हनुमान जी की रचित राम कथा को पढ़ा और हनुमान जी द्वारा राम कथा का इतना सुंदर वर्णन देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे पवन सुत, आपसे अच्छा राम कथा का वर्णन भला कौन कर सकता है। आपकी इस रचना के सामने मेरा लेखन कुछ भी नहीं है। यह बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि वाल्मीकि जी एक महान कवि है और ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने रामायण की रचना की है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त भी हैं और उनकी रचना में भी तो प्रभु श्री राम की महिमा का ही वर्णन है। यह सोचकर हनुमान जी ने अपनी लिखी राम कथा की शिला को समुद्र में बहा दिया और इतिहास में रामायण लेखन में महर्षि वाल्मीकि का नाम अमर हो गया। दोस्तों, यदि आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ये थी रामायण से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही पौराणिक कथाओं और भारतीय मंदिरों से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।